vasárnap 100 fehér virággal vártalak kedvesen szempontjából। आज हम आपको दुनिया का सबसे मनहूस गाने के बारे में बताते हैं। जी हाँ, ये गाना दुनिया का सबसे मनहूस गाना है जिसे सुनते ही लोग आत्महत्या कर लेते थे। आइए हम आपको इस गाने के बारे में अजीबोगरीब कहानी बताते हैं। कहते हैं कि जब लोग गाना सुनते हैं तो उनके मन को काफ़ी शांति महसूस होती है। ब्रेकअप के बाद हर छोटी बड़ी चीज़ और आदत साथी की याद दिला सकती है। दिल टूटने के बाद कभी अकेले में आंखें भर आती है तो कभी बड़ी महफिल में भी आंसू बहने लग जाते हैं। किसी से जुदा होने के बाद ज़्यादातर लोग सैड म्यूज़िक या ब्रेकअप सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं। ऐसा वो तब करते हैं जब तक कि रिश्ते और उस व्यक्ति से पूरी तरीके से मूव ऑन ना कर जाएं। जब इंसान प्यार में होता है तो उसे रोमांटिक गाने पसंद होते हैं, तो वहीं जब किसी का दिल टूटता है तो उस इंसान को सॉन्ग ही अच्छा लगता है। कुछ ऐसे गाने होते हैं जिन्हें हम बार बार सुनने का मन करता है, जबकि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर इंसान बिना मतलब ही दुखी हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर लोग आत्महत्या कर लेते थे। जी हाँ, इस गाने को दुनिया के सबसे मनहूस गाने में से एक माना जाता था। द हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग की उपाधि दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के इतना खौफ था कि इसे सुनने पर पाबंदी लगा दी गई थी और 62 साल तक ये पाबंदी जारी रही थी। इस गाने को हंगरी के संगीतकार रेजिसो सेरेज ने बनाया था। रेजिसो ने साल 1933 में ग्लूमी संडे या सैड संडे के नाम से इस गाने को बनाया था। उन्होंने इस गाने को मोहब्बत से जोड़कर बनाया था, लेकिन इस गाने में इतना दर्द डाल दिया था कि इसे सुनने वाले को अपने आप रोना आ जाता था और वो लोग आत्महत्या कर लेते थे। गाने में इतना ज़्यादा दर्द था कि इसे सुनकर बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी कर लिया था। ग्लूमी संडे गाने को सुनकर सबसे पहला आत्महत्या का मामला बर्लिन में सामने आया था। यहाँ एक लड़के को गाना सुनने के बाद इतना दुख हुआ था कि उसने खुद को गोली मार ली थी। तो वहीं न्यूयॉर्क में एक और बुजुर्ग में गाने को सुनकर 7वीं मंजिल से छलांग लगा ली गई थी। इसके साथ अलावा हंगरी में 17 साल की एक लड़की ने गाने को सुनकर पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस गाने को सुनकर लगातार आत्महत्या की घटनाएं सुनने को मिल रही थी। इसके बाद से गाने को 62 साल के लिए बैन कर दिया गया था। यहाँ तक कि इस गाने को सुनकर कोई आत्महत्या ना करे, इसके लिए इसे दोबारा कंपोज किया गया था, लेकिन इसके बाद भी खुदकुशी का सिलसिला नहीं थमा। आखिरकार साल 1941 में इस गाने को बैन कर दिया गया था। हालांकि 2003 में गाने पर से बैन हटा लिया गया था। YouTube पर ये गाना अभी भी मौजूद है, लेकिन आज इस गाने को सुनने के बाद लोग ये समझ नहीं पाते कि इसमें ऐसा क्या था कि लोग इसे सुनकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस गाने को लिखने वाले रेजिसो सेरेज की एक प्रेमिका थी। अपनी प्रेमिका से वो बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करते थे। दूसरी तरफ वो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो अच्छे पियानो बजाते थे तथा उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद उनकी प्रेमिका ने उन्हें धोखा दे दिया था। प्यार में मिले इस धोखे ने सेरेज को तोड़ कर रख दिया था। एक दिन अपनी प्रेमिका की याद में सेरेज ने ये गाना लिख दिया, जो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि प्यार में टूटे लोगों का फेवरेट सॉन्ग बन गया था। इसे साथ ही गाने को सुनकर आत्महत्याओं का सिलसिला भी शुरू हो गया था। जो लोग इस गाने को सुनते थे वो अपने आप को जान से मार लेते थे।